यानी अजीब आलम है कि एक तरफ नवाज शरीफ जाते हैं तो आगे डीसी साहब प्रोटोकॉल देने के लिए तैयार खड़े हैं जलसे में। दूसरी तरफ दूसरा कैंडिडेट जाता है, लतीफ़ खोसा, घर से निकलने लगता है तो पुलिस का छापा पड़ जाता है। अभी तक बहुत सारे उम्मीदवार पीटीआई के रूपोश हैं। खान साहब तक भी पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जुर्रतमंदाना फैसले करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अब मैंने अर्ज़ किया था गुज़श्ता से पैवस्ता रोज़ कल हाज़िर नहीं हो सके, उसकी बहुत मादरत चाहते हैं कि इंतखाबी गहमा गहमी अपने अरूज पे जा रही है ऐसा ऐसा, लेकिन अभी तक पंजाब में एक पार्टी को इजाज़त है, दूसरी पार्टी को इजाज़त है, तीसरी को इजाज़त है, और जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको इजाज़त नहीं है। बल्कि कल से वो अपनी कैंपेन शुरू कर रहे थे, दफ़ा 144 लगा दी गई। बिलावल भुट्टो के जलसों में कोई दफ़ा 144 नहीं है, शहबाज शरीफ के जलसों में दफ़ा 144 नहीं है, मरीम नवाज़ के जलसों में दफ़ा 144 नहीं है, नवाज़ शरीफ के जलसों में दफ़ा 144 नहीं है, नून लीग वाले जिनको अवाम तलाश करते फिरते हैं उनके जलसों में दफ़ा 144 नहीं है, वो निकलने के लिए तैयार नहीं है, और पीटीआई के जलसों पे दफ़ा 144 है, और जो बाहर निकले वो धर लिया जाता है। तो ये कैसे इलेक्शन है? अब बिलावल ज़रदारी साहब रोज़ जो मुंह में आता है अब वो फरमाते हैं, और आगे से काफ़ी देर तो नून लीग ने खामोशी इख्तियार किए रखी। बिल आखिर उनका मेरा ख़्याल है पैमाना सब्र लबरेज़ हो गया। कल मरीम औरंगज़ेब साहब और अता तारड़ साहब बोले, एक ने तो कहा कि बिलावल हमारी जोड़ का ही नहीं है, बच्चा है, और दूसरे ने कहा कि बिलावल पहले बताए कि वो सिंध में कितनी फैक्ट्रियां लगा के आया है जो अब लाहौर में लगाना चाहता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का बयान बड़ा अजीब और मज़हब का खेज़ है। वो फरमाते हैं नून लीग और पीटीआई दोनों ही खोटे सिक्के के दो रुख हैं, और उनको शायद याद है या नहीं याद है, कायदे मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह बेनज़ीर के लिए और नवाज़ शरीफ के लिए ये फरमाया करते थे कि ये दोनों खोटे सिक्के के दो रुख हैं। इन्होंने कौम को दिया कुछ नहीं है, कौम को लूटा है, कौम को बर्बाद किया है। 30-30, 35-35 साल से ये मुल्क में हुक्मरान है, कोई काम का अस्पताल नहीं है, कोई बेरोज़गारों के लिए इंतज़ाम नहीं है, जो गरीब बिजली का बिल अदा ना कर सके सरकारी ख़जाने में उसके लिए कुछ नहीं, और जिनकी लाखों रुपए तनख्वाहें हैं। कल एक साहब ने ट्वीट किया हुआ था, वल्लाह आलम कहाँ तक सही है, मुझे उसकी कन्फर्मेशन नहीं, उन्हीं के हवाले से बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि उन्होंने लिखा कि घरों में गैस नहीं आ रही, यहाँ तक तो 100% श्योर है, सही है, और डीजी सुई गैस जो हैं उनकी तनख्वाह 68 लाख रुपया, 68 लाख रुपया एक डीजी साहब की तनख्वाह है जो गैस वाले हैं। ये उस कौम की गैस कंपनी के डायरेक्टर जनरल हैं जिस कौम को गैस नहीं मिल रही, जिनका बिल 300 या 700 आता था, वो 300 से 3000 हो गया है, 700 से 17000 तक पहुंच गया है। लेकिन सारा सारा दिन ख़वातीन घरों में बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए बैठी रहती हैं, और गैस कभी आती भी है तो थोड़ी देर के लिए, चंद लम्हे आके फिर गायब हो जाती सारा सारा दिन। और ये कैंडिडेट जो हैं ये उछल कूद कर रहे हैं, ये नए वादे लोगों के साथ नए वादे कर रहे हैं, नई नई चीज़ें पेश कर रहे हैं कि 300 यूनिट फ्री दे देंगे, गैस फ्री कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, और उनके अपने ही लोग कह रहे हैं तबसरा करने वाले कि हमारे लीडर कौम से खुला झूठ बोल रहे हैं। IMF से इन्होंने वादे किए हुए हैं कीमतों में इजाफ़ा करने के, और ये आवाम से वादे कर रहे हैं फ्री देने के। ये कैसे मुमकिन? झूठे वादे करेंगे कौम के साथ, और उसके बाद
पूरे नहीं होंगे फिर मायूसी फैलेगी। 6 महीने बाद शोर शराबा हो जाएगा इलेक्शन के बाद, और महंगाई, मार्च शुरू हो जाएंगे, रैलियाँ निकलनी शुरू हो जाएंगी, हुकूमत कहाँ चलेगी। तो इस वक्त मैंने अर्ज़ किया था परसों समुंदरी में बैठ के कि इस वक्त आपको अल्लाह ने मौका दिया है कि उन लोगों को पहचाने जो झूठे हैं, जो बेवफा हैं, जो धोखेबाज हैं, जिन्होंने कौम और मुल्क का पैसा लूटा है, जिन्होंने महंगाई आसमानों तक पहुंचा दी है, जिन्होंने गरीब का जीना मुश्किल कर दिया है, उनको अब पहचाने। अब वक्त है। अब अगर को आपका ज़मीर बेचने के लिए 2-2 हज़ार रुपया लेके वोट देने का आपसे कहता है तो वो आपका हमदर्द नहीं है, वो आपका दुश्मन है, वो आपको धोखा दे रहा है। और कल जब फिर आपको भुगतना पड़ेगा तो वो साहब जो अब 2000 का झांसा देकर आपसे वोट ले रहे हैं या बिरयानी की एक प्लेट पे वोट ले रहे हैं, वो कल आपके लिए अपना दरवाज़ा तो दूर की बात है, गेट पे भी नहीं खड़ा होने देंगे। जो गार्ड खड़ा होगा ना वो कहेगा साहब यहाँ नहीं है, आप गेट पे खड़े नहीं हो सकते, आप चले जाएं यहाँ से। और 5 साल आपकी इस वक्त आपके किए हुए गलत फैसले का नतीजा 5 साल आपको भी, आपकी आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ेगा। इस्लामी फलाही रियासत का दावा तो सारे करते हैं। इस्लामी फलाही रियासत क्या थी? इस्लामी फलाही रियासत ये थी बेरोज़गार जिसका कोई रोज़गार नहीं है, बैतुल माल से उसकी खिदमत की जाए ताकि उसके घर चूल्हा जल सके, उसके बच्चों की तालीम और बीमारों की सेहत का इलाज का इंतज़ाम हो सके। और कोई मर्द खुदा ऐसा हो, वो ज़िली एडमिनिस्ट्रेटर हो, वो इलाकाई हो, वो तहसील हो, वो यूनियन काउंसिल लेवल का हो, उसके घर जाके उसे पूछ ले कि तुम जिंदा हो, मर गए हो, या तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत। अब अफसरान बाला हमारे लाखों की तादाद में और तनख्वाहें अरबों की तादाद में, और उनकी मराआत जो हैं वो अनगिनत, लेकिन गरीब को पूछने वाला कोई नहीं है। गरीब यतीम बच्चों के सर पे दस्ते शफ़क़त रखने वाला कोई नहीं। उनके लिए बैतुल माल के दरवाज़े नहीं खुलते। बैतुल माल की मेंबरियां भी सियासी रिश्वत के तौर पे तकसीम की जाती। बैतुल माल में भी अपने सियासी बड़े बड़े चौधरियों को बिठाया जाता है और वो सियासी बुनियादों पर ही आगे तकसीम करते हैं लोगों में। ऐसा ये शो करके देते हैं कि हमको एहसान कर रहे हैं आप पे। तो ज़रा आंखें खुली रखें। अपने जैसे जो उम्मीदवार हैं, हमारा एक मिजाज भी बिगड़ गया है। जो आप जैसे उम्मीदवार हैं, अवाम में से हैं, दरवेश आदमी हैं, मस्जिद में मिलते हैं, मदरसे में मिलते हैं, उनको देख के हम कहते हैं वो छोड़ो, अन्य बेचारे ने की इलेक्शन लड़ना। कौमी असम्बली का कैंडिडेट है कोई, ये सूबाई असम्बली का कैंडिडेट है, और 10-15 गाड़ियों पे आए, आगे पीछे लैंड क्रूज़र गाड़ियाँ हों, को 50-100 आदमी साथ हो, को बड़े बड़े चौधरी साथ हों, तो उसे देख के हम मरूब हो जाते हैं। और बाबा वो नंबरदार, वो चौधरी, वो MP, MNA, वो सारा कुछ आपके वोट के सर पे बना हुआ है। आपने उसे वोट दिया, उसने लूट मार की, कमीशन खा खा के माल बनाया, कोठियाँ बनाई, गाड़ियाँ खरीदी, और आप पे ही वो रोब डालने के लिए वो गाड़ियों का विज़िट करवाता है, गाड़ियाँ लेके इलाके में घूम रहे। तो मैंने अर्ज़ किया था कि अब गाड़ियों की और जलसों की, जुलूसों की भी ज़रूरत बहुत कम रह गई है। सोशल मीडिया आप आपके पास मौजूद है। कल PTI ने टिकटॉक पे अपने वोटरों के साथ गुफ्तगू की, पता नहीं 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने उसे देखा है। आप ना निकलने दें उनको, आप पाबंदियां लगाएं, आप उनको रैलियां ना करने दें, लेकिन आवाम के साथ तो वो बिल्कुल उसी तरह राब्ते में है। आवाम तो देख रही है, आवाम कभी उन्हें वर्चुअल जलसे की सूरत में नेट पे देख लेती है, कभी टिकटॉक पे देख लेती है, कभी फेसबुक पे, कभी यूट्यूब पे। और उन्होंने ऐसा सिस्टम बना दिया है कि उस सिस्टम के सामने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी वगैरह की मत मारी गई। मरियम के आंसू नहीं थमते बेचारी के क्या करें, ये तो इतना रोकने के बावजूद।
यानी अजीब आलम है कि एक तरफ नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जाते हैं तो आगे डीसी साहब प्रोटोकॉल देने के लिए तैयार खड़े हैं जलसे में, दूसरी तरफ दूसरा कैंडिडेट जाता है लतीफ़ खोसा, घर से निकलने लगता है तो पुलिस का छापा पड़ जाता है। अभी तक बहुत सारे उम्मीदवार पीटीआई के रूपोश हैं। तो खान साहब ने वैसे जेल से बड़ा आर्डर तो दिया है कि जो उम्मीदवार ये जुम्मा या इतवार को भी ना निकला वो मेरी तरफ से फारिग है। तो खान साहब तक भी पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि जुर्रतमंदाना फैसले करें, अवाम आपके साथ खड़े हैं, जुर्रतमंदाना फैसले करें। जो बुज़दिल छुपे हुए हैं, जो बुज़दिल अपनी एक्शन कैंपेन चलाने के लिए, मुहिम चलाने के लिए भी बाहर निकल रहे हैं, उनको फारिग करें, उनसे कहें आप घर ही बैठें, और जो जवान बाहर मैदान में हैं उनका साथ दें, जो हक़ के साथ खड़े हैं उनका साथ दें, हक़ के साथ खड़े हो जाएं। हक़ के साथ खड़े होने में दुनिया और आखिरत में नजात है। हमें हुक्म मुबारक भी ये है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो मैं आपसे वोटरों से सवाल करता हूँ, क्या वो समझते हैं नवाज शरीफ सच्चा है, शहबाज सच्चा है? शहबाज कितने झूठ रोज़ बोलता है। 14 महीने उसने 16 महीने तबाही बर्बादी कर दी मुल्क। मरियम नवाज जो कहती है पूरी बार, तो क्या मेरी तो यहाँ मुल्क में भी कोई एक पैसे की प्रॉपर्टी भी नहीं है, और अब उसने जो कुछ इलेक्शन कमीशन के फार्मों में भरा है, लिख के दिया है, ये देख के देख लें ये सच्चे हैं या झूठे हैं। बिलावल सच बोल रहा है, जरदारी सच बोल रहा है। 15 साल मुसलसल सिंध में ये हुक्मरान चले आ रहे हैं, और सिंध के लोगों को साफ़ पानी भी मैसर नहीं है, पीने का पानी मैसर नहीं, इलाज मुआवजे की सहूलत मैसर नहीं, ट्रांसपोर्ट की सहूलत मैसर नहीं। तालीम का ये हाल है कि स्कूल, सरकारी स्कूलों की इमारतों में घोड़े खोते बांधे हुए हैं, और वहाँ बड़े ज़मींदारों की याशी के लिए एक किस्म का उन्होंने अपना अड्डा बनाया हुआ है, शादियाँ वहाँ करते हैं, याशी वहाँ करते हैं। स्कूल बराए फीसें, उन स्कूलों की तनख्वाहें, उन स्कूलों के अखराजात, उन स्कूलों के बिल सब सरकारी ख़जाने से अदा हो रहे हैं। और वो चौधरियों की चरागाहें बनी, बैठकें बनी, डेरे बने हुए, स्कूल का वहाँ नामो निशान नहीं। ऐसे घोसट स्कूल सिंध में बेशुमार हैं, पंजाब में भी हैं, लेकिन सिंध में तो बेहद्दो हिसाब हैं, और उनका सारा पैसा वज़ीर साहब की जेब में जाता है, जो अरबों रुपया तालीम के लिए सालाना फ़ंड हुकूमत देती है। वो सब वडेरों की और मिनिस्टरों की और उनके चमचों कड़छों की जेब में जाता है। अवाम फारिग के फारिग हैं। तो अवाम को अब अल्लाह ने मौका दिया है, 5 साल बाद आपको मौका मिलता है। अब आपका मौका है कि आप सही फैसला करें, आप सच के साथ खड़े हों, झूठे लीडरों को मुस्तरद करें। जो सच्चा आदमी है उसका किरदार देखें, किसी पार्टी का है, उसका करैक्टर देखें कि ये सच्चा आदमी है, ये अवाम की भलाई चाहता है, तो उसका साथ दें। अगर वो अवाम की भलाई नहीं चाहता तो मैं भी कहूँ इसको वोट दे दें, तो आप कहें जाओ काम करो भाई, आपके कहने पे भी वोट नहीं देंगे। वोट अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए देंगे उसको जो सच्चा है, जो खुदा रसूल से किए हुए वादे भी इफ़ा करता है, वो अवाम से किए हुए वादे भी इफ़ा करेगा। आपका वक्त है, आपका टाइम है, आप मैदान में निकलें। 8-10 दिन का खेल बाकी रह गया है। अगर आपने सही फ़ैसला किया तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये मुल्क जो है ये सही समत में तरक्की की राह पे गामज़न हो जाएगा। अल्लाह इस मुल्क की हिफाजत फरमाए।